मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करके अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को रामायण में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसके बारे में कुछ विश्लेषण करूंगा। मैं आज आप लोगों को महाभारत में महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे आप लोग भी तो जानते ही होंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ही रचित रामायण जो आज पूरे संपूर्ण भारत या पूरे विश्व जगत में प्रचलित हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि के बारे में जो आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, तो आज मैं उनका कुछ और विस्तृत जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि जी जो थे वह अपने इसी नाम से अमर हो गए कि क्योंकि इन्होंने रामायण का नाम सबसे पहले ही लिया था और उस रामायण का रचना भी किया था। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र और अन्य नक्षत्र की स्थिति में भी अध्ययन किया था और ये इन्होंने स्थितियों के बारे में भी वर्णन किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रखंड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु आदि राम से अनभिज्ञ रहे। जैसे राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इस तरह से इन्होंने अपने वनवास काल में के दौरान भी भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि जी को श्री राम के जीवन से घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान उनको था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम आए तो वे आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पर डंडे की भांति लेट गए और उनके मुख से यह निकला कि आप त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्ववदर जिसमें तुमरे नाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथों में एक बैर के समान प्रतीत होता है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्ववरद जिमि तुम्हें रहा था। तो इस तरह से उन्होंने उनको सम्मानित किया। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है और इसके सफल होने के लिए शंख का बजना बहुत जरूरी भी हो जाती है। परंतु कृष्ण और सभी द्वारा प्रयास किए जाने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता है। तो कृष्ण ने कोशिश किया कि वाल्मीकि जी अगर जड़ाते यहाँ पर तो यज्ञ सफल हो जाता। तो उन्होंने अपने
जो वहाँ जितने भी प्रार्थी थे, जितने भी सदस्य थे, वो सबों को उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा और उनसे प्रार्थना करवाया कि आप यदि आएंगे तो ये यज्ञ सफल होगा। जब वाल्मीकि जी वहाँ प्रकट हुए तो शंखनाद खुद बज उठता। शंख की आवाज़ जो है, शंखनाद होती है, शंख की आवाज़ होती है, शंख खुद बजने लगता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। तो इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के जग में शंख बजाए। तो इस तरह से कबीर ने भी इनका वर्णन करके इनको बताया है कि ये महर्षि जो हैं, इनके आने से ही इनका जग सफलीभूत हुआ। इस तरह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के भी प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के नाम से प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, जो हम जानते हैं। तो आज हम आप लोगों को इनके चरित्र चित्रण, इनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि मेरा यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।